नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधाडांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज होता है और हर एक महिला को वो अलग अलग रंग का होता है। किसी को वाइट कलर का होता है, किसी को ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का, और कई लोगों को तो ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज होता है। तो कई महिलाएं जो है वो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं, और ख़ास करके वो महिलाएं जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो। तो आखिर ये ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, इसके कारण कौन कौन से हैं, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ये होता है तो आपको कब डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है। तो ब्राउन डिस्चार्ज का क्या मतलब है? तो जो डिस्चार्ज है उसमें रक्त कण मौजूद है, तो उसे ब्राउन डिस्चार्ज कहते हैं, यानी कि आरबीसी है उसमें। तो जो भी लंबे समय तक जमा हुआ ब्लड रहता है, उसका जो कलर है वो लाल रंग से लेकर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए उसे ब्राउन डिस्चार्ज कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में थोड़ा सा स्पॉटिंग होना नॉर्मल माना गया है। तो अगर थोड़े से ज़्यादा आपको स्पॉटिंग होता है तो आपको डॉक्टर का संपर्क ज़रूर करना चाहिए। दूसरा कारण देखें तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब कि आपको इम्प्लांटेशन के दौरान आपको ब्लड निकल रहा है। तो आखिर ये इम्प्लांटेशन होता क्या है? तो आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जब आपके गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपकता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो उस दौरान अगर आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट देखें तो हार्मोनल चेंजेस। तो गर्भावस्था में यानी कि प्रेग्नेंट महिला में अन्य जो भी महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बहुत ही कम समय में उनमें बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें कभी कभी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण जो सर्विक्स है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और उसके कारण आपको कभी भी पेल्विक आपका एग्जामिनेशन होता है या फिर इंटरकोर्स करते हो तो उस दौरान आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? तो जब आप गर्भाशय की जगह पर, गर्भाशय के आसपास यानी कि फैलोपियन ट्यूब में या फिर पेट के किसी भी हिस्से में गर्भ धारण कर लेते हैं तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और भी कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ब्राउन डिस्चार्ज के अलावा आपको पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा। तो इस तरह के लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और ये तो तय होता है कि गर्भाशय के बाहर कभी भी आपका जो बच्चा है वो विकसित नहीं हो सकता। तो आपका जो एबॉर्शन है वो होना तय होता है। तो आपका एबॉर्शन होके रहता है उस दौरान, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का विकास नहीं हो सकता, या फिर पेट के किसी भी दूसरे हिस्से में जो बच्चे का विकास है वो नहीं हो सकता है। तो जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो आपको सबसे पहले जांच करवा ही लेनी चाहिए, सोनोग्राफी करवा ही लेना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं यानी कि सबसे पहला ट्राइमेस्टर होता है तो आपको सोनोग्राफी ज़रूर ही करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो एबॉर्शन। एबॉर्शन के टाइम पे भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज निकल सकता है, और साथ में दूसरे लक्षण और भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पेट में दर्द होना, या फिर वजन का घट जाना, या फिर आपको यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन महसूस होना। तो ये सब चीज़ें आपको एबॉर्शन के दौरान आपको फील होगी, और ब्राउन डिस्चार्ज के साथ साथ आपका फ्रेश ब्लड भी साथ में निकल सकता है एबॉर्शन के दौरान। नेक्स्ट देखें तो कभी कभी वजाइनल इन्फेक्शन के टाइम पे भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। अगला देखें तो आपको
जो भी डिलीवरी का टाइम अगर नज़दीक आ रहा होता है तो भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। वो आपको ये इंडिकेट करता है कि जो आपका बच्चा है वो पूरी तरह से उसका विकास हो चुका है और वो बाहर आने के लिए रेडी है। तो डिलीवरी के नज़दीकी दिनों में भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान भी आपका जो सर्विक्स है उसको इरिटेशन होता है, सर्वाइकल इरिटेशन होता है, और उस टाइम पे भी आपका ब्राउन डिस्चार्ज निकलना नॉर्मल माना जाता है। और भी ऐसे कई कारण हैं जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया है, सर्वाइकल पॉलिप है, तो और भी ऐसे कई कारण हैं जिसमें ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो आप अपने कारण को ज़रूर पहचानें और उस तरह से आपका इलाज करवाएं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ब्राउन डिस्चार्ज में आपको कब डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए या फिर कब आपके लिए वो चिंता का विषय बन जाता है। तो सबसे पहला हो सकता है अगर आपको नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा यानी कि अधिक मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा हो। दूसरा देखें तो आपको डिस्चार्ज के साथ आपको वजाइना में इचिंग हो रही हो यानी कि खुजली आ रही हो। नेक्स्ट देखें तो डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा स्मेल वाला हो और साथ में आपको पेट में दर्द हो रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपका वजाइनल चेकअप हुआ है और वजाइनल चेकअप के 1 सप्ताह के बाद भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको डॉक्टर का संपर्क ज़रूर करना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको किस कारण से ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आपको अपने जो अंडरवियर्स हैं वो आपको ढीले पहनने चाहिए और कॉटन के पहनने चाहिए। दूसरा देखें तो कोई भी ब्लीच का इस्तेमाल ना करें अंडरवियर को वॉश करने में, और हल्के पानी से धोएं और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखें तो आपको समय समय से अंडरवियर ज़रूर बदलते रहना चाहिए। लास्ट में मैं आपको बता दूं तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह क्लीन रखें और उसमें कभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेली सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं धोना चाहिए क्योंकि उसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अगर आप 2 से ज़्यादा बार वॉश करते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए आप दिन में 2 ही बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।